Hello बच्चों, let's read this question. The question over here says which one of the following is not a characteristic of मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमें यहाँ पे ए प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, ऑप्शन बी थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ऑप्शन डी हाई मेटाबॉलिक रेट। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मेरिस्टेमेटिक सेल का। तो हमें इसमें से बताना है कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नहीं है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं प्लांट में, वो क्या होते हैं? ये होते हैं सबसे एक्टिव पार्ट। ये एक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है। और ये एक्टिव क्या होता है? ये करता है एक्टिवली सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, यानी सेल्स को तोड़ने का काम करता है। जो ग्रोथ होती है ये मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से प्लांट में होती है। तो आप कहते हैं कि मेरिस्टेम इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट सेल दैट एग्जिबिट कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। ये क्या दिखाता है हमें? कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन को यहाँ पे दिखा रहा है। और ये टिश्यू होता है प्लांट का, वो जो टिश्यू होगा ये कहला जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये फॉर्म हो रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल से, क्या बन रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो ये टिश्यू होता है ये मेरिस्टेमेटिक सेल को कंटेन करता है। अब ये सेल्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं प्लांट के एपेक्स में। ये पाई जाती हैं प्लांट के एपेक्स में। एपेक्स यानी अगर ये कोई प्लांट है तो इसके टॉप में जो होगी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगी। यहाँ पे ये होंगी मेरिस्टेम सेल्स। ये टिप पे इसलिए होती है क्योंकि ये क्या करती हैं, इनकी कैपेबल होती है डिवाइड करने के। अगर ये डिवाइड होती रहेंगी तो प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। तो ये रूट और शूट में जो होती है मेरिस्टेम सेल्स ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और ये प्लांट की किसके लिए होंगी? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं ये हो सकती हैं आपकी राउंड या ओवल शेप की। राउंड मतलब गोल और ओवल मतलब अंडाकार। उन शेप में ये हो सकती हैं। और ये सेल इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बिल्कुल नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता क्योंकि ये क्या होती हैं? देखो, इंटरसेलुलर स्पेस इसलिए नहीं होता है इनमें क्योंकि इनको कंटिन्यूअस क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, कंटिन्यूअस डिवाइड करना होता है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस में बिल्कुल भी नहीं होता। नेग्लिजिबल होता है एकदम, अगर हुआ भी तो। और जो ये सेल्स होती हैं ये प्लांट की लेंथ भी बढ़ाएंगी, क्योंकि ग्रो हमने बोला ना ये ग्रोथ करती है, तो ग्रोथ में क्या जाती है? इसकी लेंथ। ये रूट और शूट में पाया जाता है। तो रूट, अगर रूट में होगा तो रूट ग्रो करेंगी, रूट की लेंथ बढ़ेगी, रूट और डीपर जाएंगी। और अगर शूट में पाया जा रहा है तो शूट क्या होगी? और लॉन्गर होगी और ऊपर बढ़ेगी। अब हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ। देखो, इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। देखो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं क्योंकि ये क्या करती है? कंटिन्यूअस डिविजन शो करती हैं। इनमें क्या होता है? कंटिन्यूटी में डिवीजन होता रहता है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है थिन सेलुलिक सेल वॉल। अच्छा, अब सेलुलोजिक वॉल अगर थिन होगी तो ये क्या करेगी? ये हेल्प करती है डिवीजन में। ये किसमें हेल्प करती है? इनके डिवीजन में। लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनमें वैक्यूल्स क्या होते हैं? लैक वैक्यूल्स होती हैं ये। और इनके जो सेलुलर वॉल होंगी वो हमेशा क्या होती है? यहाँ पे थिन होती हैं, इसलिए इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होगा? हमेशा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका।
हाई रेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक रेट। हाई मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से क्या होते हैं, ये इतनी एक्टिव होती हैं। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक जब देखा तो हमने कहा था ये क्या होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। यानी एक्टिव तभी तो होंगी जब मेटाबॉलिक रेट क्या होगा इनका, हाई होगा। सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यहाँ पे पूछा गया था नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, तो ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मेरिस्टेमिक सेल का। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।